हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फ्रैक्शंस का पार्ट 2। ठीक है, फ्रैक्शंस का जो हम लाए हैं आपके लिए पार्ट 2। तो देखिए, अब इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हम हमको पढ़ाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस और इसी के बेस्ड में देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे। और यहाँ पे आपको वो भी दिया हमने आपको वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कि मतलब इनको कन्वर्ट कैसे करें प्रॉपर टू मिक्स टू प्रॉपर। उसका बाद इसकी इसी के बेस पे कन्वर्जन के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ख़त्म कर देंगे हम। तो पार्ट 2 में हम ये पूरा कवर करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, सेम पार्ट ऑफ होल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए 1/2 है और आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं 2/4, तो आपको सेम ही रिप्रेजेंट करके देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे से एक पिज्ज़ा है, मैंने उसको दो में बांटा, तब भी गाइस मेरे पास आधा रहेगा। यहाँ पे एक पिज्ज़ा है, इसको मैंने 4 में बांट दिया, 4 में दो पीस ले, तब भी ये सेम ही रहेगा। मतलब ये आपका मतलब कि हमेशा ही मतलब आपका गाइस सेम ही रिप्रेजेंट करेगा, कभी आपका अलग रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हैं, पर जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है वो हमेशा इक्वल रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमेशा इक्वल ही तो है। मतलब भाई दो में अगर भाई मैं एक लेता हूँ, या फिर भाई मैं 4 में, या फिर मैं दो लेता हूँ, तो फिर आपको सेम ही तो मिलेगा, आधा ही मिलेगा ना पिज़्ज़ा। दो तो नहीं मिल जाएगा ना पिज़्ज़ा, कहीं क्वार्टर तो नहीं मिल जाएगा ना। तो इसलिए आपको मतलब हमेशा आधा ही मिलेगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, कि आपको मतलब हमेशा इक्वली वैल्यू देगा वो, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी आपकी, ध्यान रख लेना बिल्कुल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, मिल जाते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन ज़ीरो नंबर से। नॉन ज़ीरो नंबर क्यों? क्योंकि मान लीजिए 2/4 है, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस उसकी वैल्यू 0/0 आ जाएगी। 0/0 का कुछ सेंस ही नहीं बनता। आप भी जानते हैं कि 0/0 का कहाँ से सेंस बन जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि जो होता है नीचे क्या होता है, ज़ीरो नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बताई थी रियल नंबर्स में कि हाँ भाई नीचे कभी भी मतलब किसी भी p/q फ्रैक्शन में q कभी 0 के इक्वल नहीं होता है, वो बता रखा है मैंने। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हैं, डिवाइड करके ढूंढ सकते हैं। ऐसे कि यहाँ पे 1/2 था, तो अब हम अब यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो फिर आएगा 2/4 जो उन्होंने को बता रखा है। पर अब एक नया ढूंढते हैं। 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे बच्चों, तो कहता हूँ 1/3 इक्वल्स टू, सॉरी 1 × 3 इक्वल्स टू 3, 2 × 3 इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे एक और इक्वल फ्रैक्शन आ गया। अब हम ऐसे ढूंढते हैं, जैसे कि आपको एक बताता हूँ, 5/10 है। अब इसको करते हैं हम दोनों को 2 से डिवाइड, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो मतलब मतलब इनको हम गाइस डिवाइड करके भी ढूंढ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं। इक्वल फ्रैक्शन ऐसे ढूंढे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। मतलब मान लीजिए आपका 6 है, तो फिर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। पर ये आपका पर ये है, आपका कभी भी गाइस आपको 7 नहीं होना लगा, ऐसे नहीं, 7/6 ये आपका कभी भी नहीं होता। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि मतलब कोई प्रॉपर दे रखा है 1 2 3, मतलब जो कम ही होगा, न्यूमरेटर कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। और उसी के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मिक्स जो फ्रैक्शन में कॉम्बिनेशन ही ना, तो फिर इसलिए जो गाय होता है सेम, जो गाय सेम रूल है, हमेशा हमेशा अप्लाई होता है मिक्स फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, पर हाँ फ़र्क क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में? फ़र्क होता है कि यहाँ पे एक होल नंबर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज यहाँ पे है 3/4। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे बस एक और फ्रैक्शन आता है जो कि होता है 5/4। तो भाई अब मैं इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाऊँ? प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बना सकते, पर हाँ हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन भाई, वो आपको बाद में बताऊँगा। पर इतना बताता हूँ कि 5/4 लिख सकते हैं हम 1/4। 1/4, हाँ मान लीजिए 1/4 है, इसमें एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल्स टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये ध्यान रख लेना। होल नंबर आप ऐसे क्यों बताते हैं हम? क्योंकि देखिए नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अगर
अगर मतलब हमें मान लीजिए कोई भी होता है वो मतलब कोई वैल्यू होती है जो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ सकती, उसको हम क्या कहते हैं होल नंबर के साथ दिखा देते हैं ताकि वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिले और फिर उसके साथ मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा ये मतलब यूज़ क्यों किया जाता है कि जब जब हमारे पास एक होल से ज़्यादा हो, मतलब हमारे पास 1 से ज़्यादा हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर ज़्यादा होना चाहिए। कम में काम नहीं चल सकता क्योंकि फिर वो क्योंकि फिर कम में वो क्या होता है मिक्स नहीं होता, उसको हम फिर प्रॉपर ही कहेंगे, मिक्स नहीं कह सकते। मिक्स एक साथ होना चाहिए। अब सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अ फ्रैक्शन इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। आप मान लीजिए मेरे पास भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टर्स 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, एक बस 1 ही हो सकता है उनका फैक्टर। जैसे कि मान लो तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 में बस भाई बस हम उनका कॉमन में क्या निकल रहा है, 2 का भी 2 भी आता है भाई 1 के टेबल में, 1 भी आता है 1 के टेबल में, तो कॉमन है। और किसी टेबल में आते नहीं 1 और 2 साथ में मतलब, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक नंबर है 3/6 की। अब कैसे बताएंगे कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, उसको सुनो। अब बता नहीं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहते कि पहली बात कितने कितने कॉमन फैक्टर है, पहले तो वन तो सबका ही होता है कॉमन फैक्टर, 1 को तो गेन के रखा करो। यहाँ पे 3 और 6 है, 3 और 6 कितने टेबल में आते हैं, 2 के में तो नहीं आते भाई, 3 में आते हैं क्या? आते हैं क्या? हाँ आते हैं। तो मतलब यहाँ पे भाई साहब 1 के आप मतलब मान लीजिए 1 के अलावा यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर, इसलिए सिंपलीफाई मन नहीं है भाई, तू निकाल अपना ही 3 का कॉमन फैक्टर। तो अब हम निकाल के 1/2 इसलिए एक है, और 3/6 इसलिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। तो अब इसके साथ थोड़ा क्वेश्चन भी करके देखते हैं बच्चों। पर हाँ, इसके साथ को पहले ये चीज़ बताना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म को कैसे ढूंढ पाए। तो सुनो यहाँ पे जैसे कि हाँ आपको ध्यान, जैसे पिछले वाले में क्या पढ़ा था यहाँ पे, हम मतलब इक्वल फ्रैक्शन कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ढूंढ सकते हैं ना। तो वैसे इनके साथ करो भाई। तुम मान लो तुम्हारे पास एक है 5/15, इसको कैसे ढूंढोगे? मैं कह रहा हूँ भाई डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई को तो तुम काट ही दो, डिवाइड को टिक कर दो, क्योंकि डिवाइड ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। डिवाइड करते हैं 5/16 लग रहा है यार, रुक जाओ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है। अब इनको हम किससे डिवाइड करेंगे भाई? ये मैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले, 1 से करेंगे तो फ़ायदा है नहीं, 2 से होते नहीं है, 3 से करना चाहिए। मैं को पहले बताता हूँ, आपको ढूंढना होता है सबसे लीस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना होता है। जैसे 1 नहीं हो रहा, 1 तो होते ही वैसे, 2 नहीं हो रहा तो 3 करो, 3 नहीं हो रहा 4 करो, 4 नहीं हो रहा, ऐसे चलते रहो जब तक आपको लीस्ट नंबर को। लीस्ट क्या होता है कि आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये सिंपल जल्दी बन जाता है, जल्दी मतलब समझा बन जाते हैं, ठीक है। वो बात नहीं कि हम कर नहीं सकते, वैसे कर सकते हैं उनसे भी। पर देखो भाई हम 3 से करके देखते हैं, 5/15 को हम 3 से करके देखते हैं। अब देखो आपने भी गलती नहीं पकड़ी ना, तो 5 को तो गैस हम 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 1/3 हमारा बन चुका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ऐसे ही जो क्वेश्चंस है उसके बेस पे मैं क्वेश्चंस देता हूँ थोड़े से। देखिए देखो अब मैं आपको थोड़े मतलब टाइप के क्वेश्चन दूंगा, और फिर उसका आपको दूंगा एक वर्ड प्रॉब्लम। पहले हम सॉल्व करते हैं थोड़ा ये टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे 48 है, इसको कैसे करें? डिवाइड करते हैं भाई। 48 और 60 दोनों किस में कॉमन आते हैं? 1 के में नहीं आते, 2 के में तो आते हैं भाई, तो करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब भाई ये भी हो सकते हैं 2 के टेबल, तो उनको और काटेंगे हम 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। अब भाई 2 का काम करने 3 में आते हैं, 3 में आते हैं, ऐसे 3 में 4, यहाँ पे 5। हमारा आंसर क्या आ चुका है? 4/5, ठीक है। 4/5 आ चुका हमारा आंसर। अब आते हैं 1/20। अब आपका मतलब कभी भी 0 होना नीचे, एक 0 हो तो काट दिया करो। अब भले ऊपर 2 हो, पर आपको एक मिल गया ना तो काट दो भाई, क्योंकि आपका काम मतलब लोड कम कर दें। जैसे कि आप एक 0 तो ना काट देते हैं। अब जैसे हमने पहले कहता है कि भाई ये भाई किससे कटते हैं 3 से, तो आप क्या जाएगा हमारा 4/5, दोनों का फर्क 4/5 आ गया, ठीक है। अब अगला करते हैं 7/28। 7 देखो भाई, ये नंबर 28 7 के टेबल में आता है,
इसका मतलब जानते हैं किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो मतलब हम 7 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे को 7 से करेंगे तो आप आएगा 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4, बाकी बाकी दोनों को क्या था 4/5। अभी के साथ हम आते हैं गाइस वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हम पढ़ेंगे चॉकलेट प्रॉब्लम। चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पेंसिल प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे पता नहीं चॉकलेट कैसे आ गया, आई डोंट नो। रमेश हैज़ 20 पेंसिल है उसके पास, शीलू के पास 50 पेंसिल है, जमाल के पास 80 पेंसिल है। भाई ठीक है, 4 महीने के बाद रमेश ने अपने भाई 10 पेंसिल ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। 25 को भी ख़त्म कर दिया, जमाल ने भी 40 को ख़त्म कर दिया। अब भाई इन्होंने क्या पूछा है, कितना फ्रैक्शन इन्होंने यूज़ करा, तो कैसे बताएं भाई हम फ्रैक्शन बताना, तो कैसे बताना होता है। यहाँ पे हम जानते हैं भाई जो यूज अप करा है वो पूछा गया है, टोटल में से ना कितने यूज अप हो गए वो फ्रैक्शन पूछना मुझसे, तो हम लगा सकते हैं ना 10/20। इसको बनाएंगे हम न्यूमिनेटर, तो पहले रमेश का निकालते हैं। 10/20 बन जाता है क्योंकि ये यार डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जो है 0 जानते हैं भाई तो उनको काटना पड़ता है। वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/2 हमारी वैल्यू आ चुकी है। रमेश की क्या है 1/2 है, ध्यान रख लेना। शीलू ने 25 यूज़अप कर लिए। अब शीलू को निकालते हैं, 25 थे, 25 यूज़अप कर लिए, 50 टोटल थे। आप जानते हैं, देखो आपको बता देता हूँ कि 25 और 50 एक ही टेबल में आते हैं 25 की। वैसे चाहो तो आप उसको 5 से भी कर सकते हो, पर 25 से करना चाहता हूँ तो वहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इसका भी 1/2 है, मतलब दोनों का 1/2 इज़ सेम, दोनों का सेम आया है। अब जमाल के पास 80 पेंसिल, सबसे ज़्यादा पेंसिल और सबसे ज़्यादा यूज़अप भी करी है। जमाल का निकालते हैं, 40 पेंसिल थी, भाई ने यूज़अप कर ली, 80 टोटल दी थी भाई बेचारे को, उस 40 यूज़ कर ली। यहाँ पे 1/2 भाई तीनों के सेम लगता है, भाई तीनों ने सेम टाइप यूज़ करी थी। ठीक है, अब हमने एक का तो जवाब दे दिया कि गाइस मतलब यहाँ पे चीज़ों का 1/2 है। अब देखिए देखना यहाँ पे भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछ लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आ चुका है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना भाई इक्वल है, तो जानते हैं कि भाई ये इसके सेम होता है 1/2 के सेम होते हैं, 1/2 के सेम होता है, तो ये तीनों इक्वल हैं। तो भाई उन्होंने कहा था भाई चेक करो, भाई हम चेक कर दी, नो प्रॉब्लम, चेक हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी। तो अब गाइस बढ़ते हैं क्या आगे वाले पे। अब आप देखो भाई क्वेश्चन ज़्यादा करें थोड़ा पढ़ते हुए हैं कि अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन किसका भाई, क्या मतलब इम्प्रॉपर का मिक्स में कैसे करें, मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे करें, क्योंकि ये बहुत आता है। तो मतलब इम्प्रॉपर मिक्स में कैसे करें, तो पहले ये पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखे डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, द क्वोशंट इज द होल नंबर, ये याद रख लेना, और द रिमाइंडर इज द न्यू न्यूमिनेटर। देखो आपको बता दूँ दोनों में एक बात है जो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो मतलब भाई जो दोनों का जो वो होगा डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, वो हमेशा सेम रहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे न्यूमिनेटर को मैं डिनोमिनेटर से, आपको एक नंबर बता दूँ, नंबर मेरे पास आता है, हम दिमाग लाता हूँ, हाँ 3/2, जैसे 3/2 तो कर ही नहीं सकते। मतलब मान लो न्यूमिनेटर में हम मानता हूँ मेरे पास यहाँ पे 20/4, इसको हम डिवाइड करेंगे 20 को 4 से डिवाइड, तो हम जानते हैं कि 20 आ जाएगा, 20 में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आता है, फ्रैक्शन हो सकता है। हाँ याद रखने कि अगर आपका जो मतलब रिमाइंडर है 0 आ गया, वो कभी भी मतलब भाई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कोई फ्रैक्शन 0/4 और बाहर में 5 आ जाए, इससे अच्छा हम इसको 5 ना कह दें, 5 0/4 दिखाने से अच्छा। मतलब वो मिक्स फ्रैक्शन होता है, पर समझ जाओ। तो 21/4 करके देखते हैं। 21/4 में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे एक रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 आ चुका है। तो हम देखिए इसको डिवाइड करने के बाद, अब भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने 5/4 कैसे लिखा था। आप जो लिखा हुआ था क्या, ये क्वोशंट आपका होल नंबर बनता है, रिमाइंडर आपका न्यू न्यूमरेटर बनता है। अगर आपको लिखा हुआ समझ में ना आए ना, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपको बस याद कर लेना कि QR/D, D आपका है डिनोमिनेटर, R आपका है रिमाइंडर, Q है आपका क्वोशंट। ये याद रख लेना, QR/D आपका मस्ट बिंदास है। मेक्स टू इम्प्रॉपर, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, उसका न्यूमरेटर से ऐड करना है। डिनोमिनेटर भाई सेम ही रहते हैं, डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं आता। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर की वो तो फॉर्मूला है भाई,
तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर से और 6 वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे होल नंबर भी, क्योंकि हम मिक्स से इम्प्रॉपर जा रहे हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे होल नंबर डिनोमिनेटर ये थे। तो भाई देखो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें इन दोनों को इसको फिर मल्टीप्लाई करने का, तो पहले को स्टेप्स क्या है, को स्टेप्स बता देता हूँ क्या है। मान लो यहाँ पास डब्लू है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डी। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होता है, इनको ऐड करेंगे। तो ये आपका मतलब अच्छे से खासे आपको मैं नंबर देता हूँ यहाँ पे, जैसे जो हमारा पिछला था वही करते हैं 5/4 को, ठीक है। 4 और 5 को भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है आंसर 20। टेबल्स तो आती होंगी। उसके 20 + 1 कितना हो जाता है 21। तो मतलब भाई सेम सिस्टम है कि हाँ भाई दोनों फॉर्मूला सेम चेक भी कर लिया इसके साथ ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि भाई अपने को ज़्यादा ही पढ़ लिया ना क्वेश्चंस। अब करते हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे। 17/4 स्टेप्स क्या थे भाई हमारे, इनको डिवाइड करेंगे। 17 16 आएगा, रिमाइंडर 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये क्या है भाई हमारा न्यूमरेटर, ये क्या है भाई हमारा, बताओ क्या है। मैं बताऊँ क्या, बताता हूँ, ये हमारा होल नंबर है। डिनोमिनेटर भाई सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यू आर डी याद है ना, तो क्यू हमारे पास पता था क्या, क्यू 4 है, रिमाइंडर 1 है, ये 4 है, ये हो जाएगा। 11/3 कैसे होगा, 11 को 3 से डिवाइड करते हैं, 9 आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 3, यहाँ पे क्या जाएगा 3 2/3। अब आ जाए 27/5 को 27/5 करते हैं, यहाँ पे 25, यहाँ पे दो रिमाइंडर आ जाता है, और हमारा क्या जाता है यहाँ पे आ जाता है 5। तो ये कर जाएगा गाइस 5 2/5। चिंता मत करो बच्चों, मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगा आखिरी में, जो आप अगले क्वेश्चन जो 2 पार्ट होंगे वो आपके लिए बना रखे हैं, आप ही करना, उनको आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको इसकी बात ही कर रहा था, इसमें बस आपको ये बताऊंगा भाई, ये दोनों आप खुद ही करो और मेरे को कमेंट्स में बताना प्लीज़, ठीक है। तो 4 × 7 बता ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं भाई, फिर प्लस होता है, तब पे क्या हो जाएगा 21 + 3 = 24। इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारा 24/4। इसका आंसर चलो मैं आपको बता दिया, पर आप जैसे भाई मेरे को बताया था, ये क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताने जो आखिरी के 2 हैं। और उसके साथ भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको भाई इसका पार्ट 3 मिल जाए। पार्ट 3 में आपको और अच्छे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू, बाय बाय।